कहानी आंधी भाग 2। यह प्रश्न मेरी विचार वी श्रृंखला के कारण हुआ था, क्योंकि वे तो प्रायः मेरे यहाँ आया ही करते थे। उन्होंने हंसकर कहा, मेरा आना भूल कर नहीं, कारण से हुआ है। कहिए, आपने उस विषय में कुछ स्थिर किया? मैंने अनजान बनकर पूछा, किस विषय में? प्रज्ञा सारथी ने कहा, वही पाठशाला की देख रेख के लिए, जैसा मैंने उस दिन आपसे कहा था। मैंने बात उड़ाने के ढंग से कहा, आप तो सोच विचार कर काम करने में विश्वास ही नहीं रखते। आपका तो यह कहना है कि मनुष्य प्रायः अनिच्छावश बहुत से काम करने के लिए बाध्य होता है, तो फिर मुझे उस पर सोचने विचारने की क्या आवश्यकता थी? जब वैसा अवसर आएगा तब देखा जाएगा। कृपया मेरी बातों का अपने मनोनुकूल अर्थ न लगाए। यह तो मैं मानता हूँ कि आप अपने ढंग से विचार करने के लिए स्वतंत्र हैं, किंतु उन्हें क्रियात्मक रूप देने के समय आपकी स्वतंत्रता में मेरा विश्वास संदिग्ध हो जाता है। प्रायः देखा जाता है, हम लोग क्या करने जाकर क्या कर बैठते हैं, तो भी हम उसकी जिम्मेदारी से छूटते नहीं। मान लीजिए कि लैला के हृदय में एक दुराशा उत्पन्न करके आपने रामेश्वर के जीवन में अड़चन डाल दी है। संभव है यह घटना साधारण न रहकर कोई भीषण कांड उपस्थित कर सकती है, और आपका मित्र अपने अनिष्ट करने वालों को भी पहचान सके, तो क्या आप अपने ही मन के सामने इसके अपराधी न ठहरेंगे? प्रज्ञा सारथी की ये बातें मुझे बेढंगी सी जान पड़ी, क्योंकि उस समय मुझे उनका आना और मुझे उपदेश देने का ढोंग रचना असह्य होने लगा। मेरी इच्छा होती थी कि वे किसी तरह भी यहाँ से चले जाते, तो भी मुझे उन्हें उत्तर देने के लिए इतना तो कहना ही पड़ा कि आप कच्चे अदृष्टवादी हैं। आपके जैसा विचार रखने पर मैं तो इसे इस तरह सुलझाऊंगा कि अपराध करने में और दंड देने में मनुष्य एक दूसरे का सहायक होता है। हम आज जो किसी को हानि पहुंचाते हैं या कष्ट देते हैं, वह इतने के लिए नहीं कि उसने मेरी कोई बुराई की है। हो सकता है कि मैं उसके किसी अपराध का यह दंड समाज व्यवस्था के किसी मौलिक नियम के अनुसार दे रहा हूँ। फिर चाहे मेरा यह दंड देना भी अपराध बन जाए और उसका फल भी मुझे भोगना पड़े। मेरे ऐसा कहने पर प्रज्ञा सारथी हंस दिए और कहा, श्रीनाथ जी, मैं आपकी दंड व्यवस्था ही तो करने आया हूँ। आप अपने बेकार जीवन को मेरी बेगार में लगा दीजिए। मैंने पिंड छुड़ाने के लिए कहा, अच्छा, 3 दिन सोचने का अवसर दीजिए। मैंने प्रज्ञा सारथी की आंखों से आंख मिलाते हुए देखा, उनमें तीव्र संसार की ज्योति चमक रही थी। मैं प्रतिवाद न कर सका और यह कहते हुए खड़ा हुआ, अच्छा, जैसा आप कहते हैं वैसा ही होगा। मैं धीरे धीरे बंगले की ओर लौट रहा था। रास्ते में अचानक देखता हूँ कि दुलारे दौड़ता हुआ चला आ रहा है। मैंने पूछा, क्या है रे? उसने कहा, बाबूजी, घोड़ा गाड़ी पर बहुत से आदमी आए हैं। वे लोग आपको पूछ रहे हैं। मैंने समझ लिया कि रामेश्वर आ गया। दुलारे से कहा, तू दौड़ जा, मैं यहाँ खड़ा हूँ। उन लोगों को सामान सहित यहीं लिवाला। दुलारे तो बंगले की ओर भागा, किंतु मैं उसी जगह अविचल भाव से खड़ा रहा। मन में विचारों की आंधी उठने लगी। रामेश्वर तो आ गया और वे ईरानी भी यहीं हैं। ओह, मैंने कैसी मूर्खता की। मेरे मन को जैसे ढार्जा हुआ कि रामेश्वर को मेरे बंगले में नहीं ठहरना है।
इस बौद्ध पाठशाला तक लैला क्यों आने लगी? जैसे लैला को वहां आने में कोई दैवी बाधा हो। फिर मेरा सिर चकराने लगा। मैंने कल्पना की आंखों से देखा कि लैला अबाध गति से चलने वाली एक निर्झरिणी है, पश्चिम की सर्राटे से भरी हुई वायुतरंगमाला है। उसको रोकने की किसमें सामर्थ्य है? और फिर अकेले रामेश्वर ही तो नहीं, उसकी स्त्री भी उसके साथ है। अपनी मूर्खतापूर्ण करनी से मेरा ही दम घुटने लगा। मैं खड़ा खड़ा झील की ओर देख रहा था। उसमें छोटी छोटी लहरियां उठ रही थीं, जिनमें सूर्य की किरणें प्रतिबिंबित होकर आंखों को चौंधिया देती थीं। मैंने आंखें बंद कर लीं। अब मैं कुछ नहीं सोचता था। गाड़ी की घरघराहट ने मुझे सजग किया। मैंने देखा, रामेश्वर गाड़ी का पल्ला खोलकर वहीं सड़क पर उतर रहा है। मैं उससे गले मिल शीघ्रता से कहने लगा, गाड़ी पर बैठ जाओ, मैं भी चलता हूँ। यहीं पास ही चलना है। उसने गाड़ीवान से चलने के लिए कहा। हम दोनों साथ साथ पैदल ही चले। पाठशाला के समीप प्रज्ञासारथी अपनी रहस्यपूर्ण मुस्कुराहट के साथ अगवानी करने के लिए खड़े थे। 2 दिनों में हम लोग अच्छी तरह रहने लगे। घर का कोना कोना आवश्यक चीजों से भर गया। प्रज्ञासारथी इसमें हम लोगों के बराबर के साथी रहे थे। सबसे अधिक आश्चर्य मुझे मालती को देखकर हुआ। वह मानो इस जीवन की संपूर्ण गृहस्थी यहाँ सजा कर रहेगी। मालती एक स्वस्थ युवती थी, किंतु दूर से देखने में अपनी छोटी सी आकृति के कारण वह बालिका सी लगती थी। उसकी तीनों संतानें बड़ी सुंदर थीं। मिन्ना 6 बरस का, रंजन 4 का और कमलों 2 की थी। कमलों सचमुच एक गुड़िया थी। तल्लू का उससे इतना घना परिचय हो गया कि दोनों को एक दूसरे बिना चैन नहीं। मैं सोचता था कि प्राणी क्या स्नेहमय ही उत्पन्न होता है। अज्ञात प्रदेशों में आकर वह संसार में जन्म लेता है, फिर अपने लिए स्नेहमय संबल बना लेता है। किंतु मैं सदैव इन बुरी बातों से भागता ही रहा। इसे मैं अपना सौभाग्य कहूं या दुर्भाग्य। इन्हीं कई दिनों में रामेश्वर के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह उमड़ा कि मैं उसे एक क्षण छोड़ने के लिए प्रस्तुत न था। अब हम लोग साथ बैठकर भोजन करते, साथ ही टहलने निकलते। बातों का तो अंत ही न था। तल्लू तीनों बच्चों को बहलाए रहता, दुलारे खाने पीने का प्रबंध कर लेता। रामेश्वर से मेरी बातें होती और मालती चुपचाप सुना करती। कभी कभी बीच में कोई अच्छी सी मीठी बात बोल भी देती। और प्रज्ञासारथी को तो मानो एक पाठशाला ही मिल गई। वे गार्हस्थ्य जीवन का चुपचाप अच्छा सा अध्ययन कर रहे थे। एक दिन मैं बाजार से अकेला लौट रहा था। बंगले के पास मैं पहुंचा ही था कि लैला मुझे दिखाई पड़ी। वो अपने घोड़े पर सवार थी। मैं क्षण भर विचारता रहा कि क्या करूं। तब तक वह घोड़े से उतरकर मेरे पास चली आई। मैं खड़ा हो गया था। उसने पूछा, बाबूजी, आप कहीं गए थे? हाँ। अब इस बंगले में आप नहीं रहते। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ लैला। मैंने घबराकर उससे कहा। क्या बाबूजी? वह चिट्ठी है तो मेरे ही पास क्यों? मैं उसमें कुछ झूठ कह रहा था। झूठ? लैला की आंखों से बिजली निकलने लगी। हाँ लैला,
उसमें रामेश्वर ने लिखा था कि मैं तुमको नहीं चाहता, मेरे बाल बच्चे हैं। तुम झूठे दगाबाज। कहती हुई लैला अपनी छुरी की ओर देखती हुई दांत पीसने लगी। मैंने कहा, लैला, तुम मेरा कसूर। तुम मेरे दिल से दिल लगी करने लगे थे, कितने रंज की बात है। वो कुछ न कह सकी, वहीं बैठकर रोने लगी। मैंने देखा कि यह बड़ी आफत है। कोई मुझे इस तरह यहाँ देखेगा तो क्या कहेगा। मैं तुरंत वहाँ से चल देना चाहता था, किंतु लैला ने आंसू भरी आंखों से मेरी ओर देखते हुए कहा, तुमने मेरे लिए दुनिया में एक बड़ी अच्छी बात सुनाई थी। इसे जानकर आज मुझे इतना गुस्सा आता है कि मैं तुमको मार डालूं या आप ही मर जाऊं। लैला दांत पीस रही थी। मैं कांप उठा, अपने प्राणों के भय से नहीं अपितु लैला के साथ अदृश्य के खिलवाड़ पर और अपनी मूर्खता पर। मैंने प्रार्थना के ढंग से कहा, लैला, मैंने तुम्हारे मन को ठेस लगा दी है, इसका मुझे बड़ा दुख है। अब तुम उसको भूल जाओ। तुम भूल सकते हो, मैं नहीं। मैं खून करूंगी। उसकी आंखों से ज्वाला निकल रही थी। किसका लैला? मेरा। ओह नहीं, तुम्हारा नहीं। तुमने एक दिन मुझे सबसे बड़ा आराम दिया है, चाहे हो वह झूठा। तुमने अच्छा नहीं किया था तो मैं भी तुमको अपना दोस्त समझती हूँ। तब किसका खून करोगी? उसने गहरी सांस लेकर कहा, अपना या किसी। फिर चुप हो गई। मैंने कहा, तुम ऐसा ना करोगी लैला। मेरा और कुछ कहने का साहस नहीं होता था। उसी ने फिर पूछा, वो जो तेज हवा चलती है, जिसमें बिजली चमकती है, बर्फ गिरती है, जो बड़े बड़े पेड़ों को तोड़ डालती है, हम लोगों के घरों को उड़ा ले जाती है। आंधी। मैंने बीच ही में कहा, हाँ, वही मेरे यहाँ चल रही है। कहकर लैला ने अपनी छाती पर हाथ रख दिया। लैला, मैंने अधीर होकर कहा। क्या? उसने कहा, मैं उसको दिखा दूंगा, पर तुम उसकी कोई बुराई तो न करोगी। मैंने कहा, खुश। कहकर लैला ने अपनी काली आंखें उठाकर मेरी ओर देखा। मैंने कहा, अच्छा लैला, मैं दिखा दूंगा, कल मुझसे यहीं मिलना। कहती हुई वह अपने घोड़े पर सवार हो गई। उदास लैला के बोझ से वह घोड़ा भी धीरे धीरे चलने लगा और लैला झुकी हुई सी उस पर मानो किसी तरह बैठी थी। मैं वहीं थोड़ी देर तक खड़ा रहा और फिर धीरे धीरे अनिच्छापूर्वक पाठशाला की ओर लौटा। प्रज्ञा सारथी पीपल के नीचे शिलाखंड पर बैठे थे। मिन्ना उसके पास खड़ा उसका मुंह देख रहा था। प्रज्ञा सारथी की रहस्यपूर्ण हंसी आज उदास थी। मैंने देखा कि वह उदासीन विदेशी अपनी समस्या हल कर चुका था। बच्चों की चहल पहल ने उसके जीवन में वांछित परिवर्तन ला दिया है। और मैं कह चुका था, इसलिए दूसरे दिन लैला से भेंट करने पहुंचा। देखता हूँ कि पहले ही से वो वहाँ बैठी है। निराशा से उदास उसका मुंह आज पीला हो रहा था। उसने हंसने की चेष्टा नहीं की और न मैंने की। उसने पूछा, तो कब, कहाँ चलना होगा? मैं तो सूरत में उससे मिली थी। वहीं से उसने मेरी चिट्ठी का जवाब दिया था। अब कहाँ चलना होगा? मैं भौचक्का सा हो गया। लैला को विश्वास था कि सूरत, बंबई, कश्मीर, वह चाहे कहीं हो, उसे लिवाकर चलूंगा और रामेश्वर से भेंट करा दूंगा।
संभवतः उसने मेरे परिहास का यह दंड निर्धारित कर लिया था। मैं सोचने लगा क्या कहूँ। लैला ने फिर कहा, मैं उसकी बुराई न करूंगी, तुम डरो मत। मैंने कहा, वो यहीं आ गया है, उसके बाल बच्चे सब साथ हैं। लैला तुम चलोगी? वो एक बार सिर से पैर तक कांप उठी और मैं घबरा गया। मेरे मन में नई आशंका हुई, आज मैं क्या दूसरी भूल करने जा रहा हूँ। उसने संभल कर कहा, हाँ चलूंगी बाबू। मैंने गहरी दृष्टि से उसके मुंह की ओर देखा तो अंधड़ नहीं, किंतु एक शीत मलय का व्याकुल झोंका उसकी घुंघराली लटों के साथ खेल रहा था। मैंने कहा, अच्छा मेरे पीछे पीछे चली आओ। मैं चला और वह मेरे पीछे थी। जब पाठशाला के पास पहुंचा तो मुझे हारमोनियम का स्वर और मधुर आलाप सुनाई पड़ा। मैं ठिठक कर सुनने लगा रमणी कंठ की मधुर ध्वनि। मैंने देखा कि लैला की आंखें उस संगीत के नशे में मतवाली हो रही हैं। उधर देखता हूँ तो कमलों को गोद में लिए प्रज्ञासारथी भी झूम रहे हैं। कमरे में मालती छोटे से सफरी बाजे पर पीलू गा रही है और अच्छी तरह गा रही है। रामेश्वर लेटा हुआ उसके मुंह की ओर देख रहा है। पूर्ण तृप्ति, प्रसन्नता की माधुरी दोनों के मुंह पर खेल रही है। पास ही रंजन और मिन्ना बैठे हुए अपने माता और पिता को देख रहे हैं। हम लोगों के आने की बात कौन जानता है। मैंने एक क्षण के लिए अपने को कोसा। हाय रे मेरा कुतूहल। और लैला स्तब्ध अपनी बड़ी बड़ी आंखों से एकटक न जाने क्या देख रही थी। मैं देखता था कि कमलों प्रज्ञासारथी की गोद से धीरे धीरे खिसक पड़ी और बोली, माँ। और गाना रुक गया। कमलों के साथ मिन्ना और रंजन भी हंस पड़े। रामेश्वर ने कहा, कमलों तू बड़ी पाजी है, ले। वह पाजी लाल कहकर कमलों ने अपनी नन्ही सी अंगुली उठाकर हम लोगों की ओर संकेत किया। रामेश्वर तो उठकर बैठ गए। मालती ने मुझे देखते ही सिर पर कपड़ा तनिक आगे की ओर खींच लिया और लैला ने रामेश्वर को देखकर सलाम किया। दोनों की आंखें मिली। रामेश्वर के मुंह पर पल भर के लिए एक घबराहट दिखाई पड़ी। फिर उसने संभल कर पूछा, अरे लैला, तुम यहाँ कहाँ? चार यारी न लोगे बाबू? कहती हुई लैला निर्भीक भाव से मालती के पास जाकर बैठ गई। मालती लैला पर एक सलज्जा मुस्कान छोड़ती हुई उठ खड़ी हुई। लैला उसका मुंह देख रही थी, किंतु उस ओर ध्यान न देकर मालती ने मुझसे कहा, भाई जी, आपने जलपान नहीं किया। आज तो आप ही के लिए मैंने सूरन के लड्डू बनाए हैं। तो देती क्यों नहीं पगली, मैं सवेरे से ही भूखा भटक रहा हूँ। मैंने कहा। मालती जलपान ले आने गई। रामेश्वर ने कहा, चारयारी ले आई हो? लैला ने हाँ कहते हुए अपना बैग खोला। फिर रुककर उसने अपने गले से एक ताबीज निकाला। रेशम में लिपटा हुआ चौकोर ताबीज का सीवन खोलकर उसने वह चिट्ठी निकाली। मैं स्थिर भाव से देख रहा था। लैला ने कहा, पहले बाबूजी, इस चिट्ठी को पढ़ दीजिए। रामेश्वर ने कपित हाथों से उसको खोला। वो उसी का लिखा हुआ पत्र था। उसने घबराकर लैला की ओर देखा। लैला ने शांत स्वर में कहा, पढ़िए बाबू, मैं आप ही के मुंह से सुनना चाहती हूँ। रामेश्वर ने दृढ़ता से पढ़ना आरंभ कर दिया।
जैसे उसने अपने हृदय का समस्त बलाने वाली घटनाओं का सामना करने के लिए एकत्र कर लिया हो। क्योंकि मालती जलपान लिए आ रही थी। रामेश्वर ने पूरा पत्र पढ़ लिया, केवल नीचे अपना नाम नहीं पढ़ा। मालती खड़ी सुनती रही और मैं सूरन के लड्डू खाता रहा। बीच बीच में मालती का मुंह देख लिया करता था। उसने बड़ी गंभीरता से पूछा, भाई जी, लड्डू कैसे हैं? ये तो आपने बताया नहीं, धीरे से खा गए। जो वस्तु अच्छी होती है वही तो गले में धीरे से उतार ली जाती है, नहीं तो कड़वी वस्तु के लिए थू थू न करना पड़ता। मैं कह ही रहा था कि लैला ने रामेश्वर से कहा, ठीक, तो मैंने सुन लिया। अब आप उसको फाड़ डालिए। अब आपको चारियारी दिखाऊं। रामेश्वर सचमुच पत्र फाड़ने लगा। चिंदी चिंदी उस कागज के टुकड़े उड़ गए और लैला ने एक छिपी हुई गहरी सांस ली, किंतु मेरे कानों ने उसे सुन ही लिया। वह तो भयानक आंधी से कम न थी। लैला ने सचमुच एक सोने की चारियारी निकाली। उसके साथ एक सुंदर मूंगे की माला थी। रामेश्वर ने चारियारी लेकर देखा। उसने मालती से 50 के नोट देने के लिए कहा। मालती अपने पति के व्यवसाय को जानती थी, उसे तुरंत नोट दे दिए। रामेश्वर ने जब नोट लैला की ओर बढ़ाए, तभी कमलो सामने आकर खड़ी हो गई, घाबाला। रामेश्वर ने पूछा, क्या रे कमलो? पुतली सी सुंदर बालिका ने रामेश्वर के गालों को अपने छोटे से हाथों से पकड़कर कहा, लाल लाल। लैला ने नोट ले लिए थे। पूछा, बाबूजी, मूंगे की माला न लीजिएगा? नहीं। लैला ने माला उठाकर कमलों को पहना दी। रामेश्वर नहीं नहीं कर ही रहा था, किंतु उसने सुना नहीं। कमलों ने अपनी माँ को देखकर कहा, माँ लाल। वो हंस पड़ी और कुछ नोट रामेश्वर को देते हुए बोली, तो ले ना लो, इसका भी दाम दे दो। लैला ने तीव्र दृष्टि से मालती को देखा। मैं तो सहम गया था। मालती हंस पड़ी। उसने कहा, क्या दाम न लोगी? लैला कमलों का मुंह चूमती हुई उठ खड़ी हुई। मालती अवाक स्तब्ध, किंतु मैं प्रकृतिस्थ था। लैला चली गई। मैं विचारता रहा, सोचता रहा। कोई अंत न था और छोर का पता नहीं। लैला, प्रज्ञासारथी, रामेश्वर और मालती सभी मेरे सामने बिजली के पुतलों से चक्कर काट रहे थे। संध्या हो चली थी, किंतु मैं पीपल के नीचे से उठ न सका। प्रज्ञासारथी अपना ध्यान समाप्त करके उठे। उन्होंने मुझे पुकारा, श्रीनाथ जी। मैंने हंसने की चेष्टा करते हुए कहा, कहिए। आज तो आप भी समाधिस्थ रहे। तब भी इसी पृथ्वी पर था, जहाँ लालसा क्रंदन करती है, दुखानुभूति हंसती है और नियति अपने मिट्टी के पुतलों के साथ अपना क्रूर मनोविनोद करती है, किंतु आप तो बहुत ऊंची सी स्वर्गीय भावना में। ठहरिए श्रीनाथ जी। सुख और दुख, आकाश और पृथ्वी, स्वर्ग और नरक के बीच में है वह सत्य जिसे मनुष्य प्राप्त कर सकता है। मुझे क्षमा कीजिए, अंतरिक्ष में उड़ने की मुझमें शक्ति नहीं है। मैंने परिहासपूर्वक कहा। साधारण मन की स्थिति को जोड़कर जब मनुष्य कुछ दूसरी बात सोचने के प्रयास करता है, तब क्या वह उड़ने का प्रयास नहीं? हम लोग कहने के लिए द्विपद हैं, किंतु देखिए तो जीवन में हम लोग कितनी बार उचकते हैं,
उड़ाने भरते हैं। वही तो उन्नति की चेष्टा, जीवन के लिए संग्राम और भी क्या क्या नाम से प्रशंसित नहीं होता। तो मैं भी इसकी निंदा नहीं करता। उठने की चेष्टा करनी चाहिए, किंतु आप यही कहेंगे कि समझ बूझकर एक बार उचकना चाहिए, किंतु उस एक बार उस अचूक अवसर को जानना सहज नहीं। इसलिए तो मनुष्य को, जो सबसे बुद्धिमान प्राणी है, बार बार धोखा खाना पड़ता है। उन्नति को उसने विभिन्न रूपों में अपनी आवश्यकताओं के साथ इतना मिलाया है कि उसे सिद्धांत बना लेना पड़ा है कि उन्नति का द्वंद्व पतन नहीं है। संयम का वज्र गंभीर नाद प्रकृति से नहीं सुनते हो। शारीरिक कर्म तो गौण है, मुख्य संयम तो मानसिक है। श्रीनाथ जी, आज लैला का मन का संयम क्या किसी महानदी की प्रखर धारा के अचल बांध से कम था। मैं तो देखकर अवोक्त था। आपकी उस समय विचित्र परिस्थिति रही, फिर भी कैसे सब निर्विघ्न समाप्त हो गया, उसे सोचकर तो मैं अब भी चकित हो जाता हूँ। क्या वह इस भयानक प्रतिरोध के धक्के को संभाल लेगी? लैला के वक्षस्थल में कितना भीषण अंधड़ चल रहा होगा, इसका अनुभव हम लोग नहीं कर सकते। मैं अब भी इससे भयभीत हो रहा हूँ। प्रज्ञा सारथी चुप रहकर धीरे धीरे कहने लगे, मैं तो कल जाऊंगा। यदि तुम्हारी सम्मति हो तो रामेश्वर को भी साथ चलने के लिए कहूँ। बंबई तक हम लोगों का साथ रहेगा और मालती इस भयावनी छाया से शीघ्र ही दूर हट जाएगी। फिर तो सब कुशल ही है। मेरे त्रस्त मन को राहत मिली। मैंने कहा, अच्छी बात है। प्रज्ञा सारथी उठ गए। मैं वहीं बैठा रहा और बैठा ही रहता, यदि मिन्ना और रंजन की किलकारी और रामेश्वर की डांट डपट, मालती की कलछी की खटखट का कोलाहल जोर न पकड़ लेता और कल्लू सामने आकर न खड़ा हो जाता। प्रज्ञा सारथी, रामेश्वर और मालती को गए 1 सप्ताह से ऊपर हो गया। अभी तक उस वास्तविक संसार का कोलाहल सुदूर से आती हुई मधुर संगीत की प्रतिध्वनि के समान मेरे कानों में गूंज रहा था। मैं अभी तक उस मादकता को उतार न सका था। जीवन में पहले किसी निश्चिंतता का विराग नहीं वह बेपरवाही रही। मैं सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं? कुछ करने की इच्छा क्यों? मन के कोने में चुटकी लेते हुए कौन पूछ बैठा कि ये बिना तो रहा नहीं जाता। करो भी, पाठशाला से क्या मन उब चला, उतने से संतोष नहीं होता। और क्या चाहिए? यही तो नहीं समझ सका, नहीं तो यह प्रश्न ही क्यों करता कि अब मैं क्या करूं? मैंने झुंझलाकर कहा। मेरी बातों का उत्तर लेने देने वाला मुस्कुरा कर हट गया। मैं चिंता के अंधकार में डूब गया। वह मेरी ही गहराई थी, जिसकी मुझे था न लगी। मैं प्रकृतिस्थ हुआ कब, जब एक उदास और ज्वालामय तीव्र दृष्टि मेरी आंखों के सामने थी, तब मेरी सहानुभूति क्यों जागी? हाँ, वह सहानुभूति थी। लैला जैसे दीर्घ पथ पर चलने वाले मुझे संतोष हुआ। रात को कलुआ ने पूछा, बाबूजी, आप घर न चलिएगा? मैं आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगा। उसने हठ भरी निगाहों से फिर वही प्रश्न किया। मैंने हंसकर कहा, मेरा घर तो नहीं है रे कलुआ। नहीं बाबूजी। जहाँ मिन्ना गए हैं, जहाँ रंजन और कमलों गई हैं, वही तो घर है।
जहाँ बाबूजी गए हैं, जहाँ बाबा जी। हठात प्रज्ञा सारथी का मुझे स्मरण हो आया। मुझे क्रोध में कहना पड़ा, कलुआ, मेरा और कहीं घर वर नहीं है। फिर मन ही मन कहा, इस बात को वह बौद्ध समझता था। हाँ, सबका घर है। बाबा जी का, बहू जी का, मिन्ना का, सबका है, आपका नहीं है। उसने ठुनकते हुए कहा। किंतु मैं अपने ऊपर झुंझला रहा था। मैंने कहा, बकवास न कर, जा सो रह, आज तू पढ़ता नहीं। कलुआ सिर झुकाए, व्यथा भरे वक्षस्थल को दबाए अपने बिछौने पर जा पड़ा और मैं उस निस्तब्ध रात्रि में जागता रहा। खिड़की में से झील का आंदोलित जल दिखाई पड़ रहा था और मैं आश्चर्य से अपना ही बनाया हुआ चित्र देख रहा था। चंदा के प्रशांत जल में एक छोटी सी नाव है, जिस पर मालती, रामेश्वर बैठे थे और मैं डांट चला रहा था। प्रज्ञा सारथी तीर पर खड़े बच्चों को बहला रहे थे। हम लोग उजली चांदनी में नाव खेते हुए चले जा रहे थे। सहसा उस चित्र में एक और मूर्ति का प्रादुर्भाव हुआ। वह थी लैला। मेरी आंखें तिलमिला गई। मैं जागता था, सोता था। सवेरा हो गया था। नींद से भरी आंखें नहीं खुलती थीं तो भी बाहर के कोलाहल ने मुझे जगा दिया। देखता हूँ तो ईरानियों का एक झुंड बाहर खड़ा है। मैंने पूछा, क्या है? बुल ने कहा, यहाँ का पीर कहाँ है? पीर? मैंने आश्चर्य से पूछा। हाँ, वही जो पीला पीला कपड़ा पहनता था। मैं समझ गया, वे लोग प्रज्ञा सारथी को खोजते थे। मैंने कहा, वो तो यहाँ नहीं है, अपने घर गए। काम क्या है? एक लड़की को हवा लगी है, यहीं का कोई आसेब है। पीर को दिखलाना चाहती हूँ। एक अधेड़ स्त्री ने बड़ी व्याकुलता से कहा। मैंने पूछा, भाई, मैं तो यह सब कुछ नहीं जानता। वह लड़की कहाँ है? पड़ाव पर बाबूजी। आप चलकर देख लीजिए। आगे वह कुछ न बोल सकी। किंतु बुल ने कहा, बाबू, तुम जानते हो, वही लैला। आगे मैं न सुन सका। अपनी ही अंतर्ध्वनि से मैं व्याकुल हो गया। यही तो होता है, किसी के उजड़ने से ही दूसरा बसता है। यदि विधि विधान है तो बसने का नाम उजड़ना ही है। यदि रामेश्वर मालती और अपने बाल बच्चों की चिंता छोड़कर लैला को ही देखता, तभी। किंतु वैसा हो कैसे सकता है? मैंने कल्पना की आंखों से देखा, लैला का विवर्ण सुंदर मुख, निराशा की झुलस से दयनीय मुख। उन ईरानियों से फिर बात न करके मैं भीतर चला गया और तकिए से अपना मुंह छिपा लिया। पीछे सुना, कलुआ डांट बताता हुआ कह रहा है, जाओ जाओ, यहाँ बाबाजी नहीं रहते। मैं लड़कों को पढ़ाने लगा। कितना आश्चर्यजनक भयानक परिवर्तन मुझ में हो गया। उसे देखकर मैं ही विस्मित होता था। कलुआ इन्हीं कई महीनों में मेरा एकांत का साथी बन गया। मैंने उसे बार बार समझाया, किंतु वह बीच बीच में कहता तो मैं सिर हिलाकर कह देता, अच्छा अभी चलूंगा। दिन इसी तरह बीतने लगे। वसंत के आगमन से प्रकृति सिहर उठी। वनस्पतियों की रोमावली पुलकित थी। मैं पीपल के नीचे उदास बैठा हुआ ईषत् शीतल पवन से अपने शरीर में फुरहरी का अनुभव कर रहा था। निस्तब्ध रात्रि का आगमन बड़ा गंभीर था।
दूर से संगीत की नन्ही नन्ही करुण वेदना की तान सुनाई पड़ रही थी। उस भाषा को मैं नहीं समझता था। मैंने समझा वह भी कोई छल न होगी। फिर सहसा मैं विचारने लगा कि नियति भयानक वेग से चल रही है। आंधी की तरह उसमें असंख्य प्राणी तृण तुलिका के समान इधर उधर बिखर रहे हैं। कहीं से लाकर किसी को वह मिला ही देती है और ऊपर से बोझ की वस्तु भी लाद देती है कि वे चिरकाल तक एक दूसरे से संबद्ध रहें। सचमुच कल्पना प्रत्यक्ष हो चली। दक्षिण का आकाश धूसर हो चला, एक दानव तारों को निगलने लगा। पक्षियों का कोलाहल बढ़ा, अंतरिक्ष व्याकुल हो उठा। कड़कड़ाहट में सभी आश्रय खोजने लगे, किंतु मैं कैसे उठता? वह संगीत की ध्वनि समीप आ रही थी। वज्र निर्घोष को भेद कर कोई कलेजे से गा रहा था। अंधकार के साम्राज्य में तृण, लता, वृक्ष, चराचर कंपित हो रहे थे। कलुआ की चीत्कार सुनकर भीतर चला गया। उस भीषण कोलाहल में भी वही संगीत ध्वनि पवन के हिंडोले पर झूल रही थी, मानो पाठशाला के चारों ओर लिपट रही थी। सहसा एक भीषण अर्राहट हुई। मैं टॉर्च लिए बाहर आ गया। आंधी रुक गई थी। मैंने देखा कि पीपल की बड़ी सी डाल फट पड़ी है और लैला नीचे दबी हुई अपनी भावनाओं की सीमा पार कर चुकी है। मैं अब भी चंदा तट की बौद्ध पाठशाला का अवैतनिक अध्यक्ष हूँ और प्रज्ञा सारथी के नाम को कोसता हुआ दिन बिताता हूँ। कोई उपाय नहीं, वही जैसे मेरे जीवन का केंद्र है। आज भी मेरे हृदय में आंधी चला करती है और उसमें लैला का मुख बिजली की तरह कौंधा करता है। क्रमशः मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।